आज राजीव मिश्रा जी ने मुझको कुछ बताया था, मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या ये मार्क्सवाद और इस्लामियत के बीच का जो सामंजस्य है, जो तारतम्य इनका बनता है, वो क्या इस कारण से तो नहीं है कि मार्क्सवाद जो है वो अल्लाह विहीन इस्लाम है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमत्कार ही है कि जो दो विचारधाराएं एक दूसरे के विरोध में होनी चाहिए वो एक क्यों हैं। इस पर एक मैंने अखबार में पढ़ा है, मजेदार दैनिक जागरण में एक समाचार है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आधुनिक दौर में पेश आने वाले नए और जटिल दीनी मसाइल के समाधान के लिए उलमा और मुफ्तियों के पैनल कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी की जमायत भवन में बैठक हुई और पिछले सोमवार को फतवा दिया गया कि वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े पाक होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब आप सोचिए कि नए और जटिल दीनी मसाइल ये, आप कल्पना करें कि यूपी में बेवकूफ के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उससे मिलता हुआ लफ्ज है मोतिया। तो ये मोतिया हैं सारे। ये अच्छा, और ये फतवा क्या है? कोई सवाल पूछता है तो उसके जवाब में फतवा देते हैं आलिम। आलिम भी बात है और प्रश्न करने वाले की सिकता कि वो किस भला के अक्लमंद लोग हैं कि आज 20वीं सदी में उनमें ये बहस हो रही है कि कपड़े धोने के लिए मशीन इस्तेमाल करना ये जायज है या नहीं, और इससे पाकी होती है कि नहीं। अब आप इस समूह की कल्पना करें कि इसको वैचारिकता चाहिए तो वो क्या करे। उसको सहारा ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अपने बस का तो कुछ है ही नहीं। उनकी जो सारी ट्रेनिंग है वो हदीस और कुरान की है, जो 1400-1500 साल पुरानी है। उस जमाने की बातों को सब डिस्कस करेंगे। इस्लामियात की जो सारे काम होते हैं दुनिया भर में, यूनिवर्सिटीज हैं, इसके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो करते क्या हैं? तो जो मोहम्मद और उसके साथियों ने किया धरा, उनका जो उस पर एक मीठी नजर, मोहब्बत भरी नजर डालते हैं, और इसके साथ साथ जो बाकी काम होता है वो जो जूनियर्स होते हैं उन पे हाथ फेरते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं कम वक्तों को। तो ये सारी अक्लमंदी की बातें सोचती हैं। और इसका जो आधार है उस पर थोड़ी सी बात कर लूं कि इस्लाम और साम्यवाद दोनों अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं। ये राष्ट्रवाद के विरोध में हैं, अराष्ट्रीय विचारधाराएं हैं पूरी तरह से। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद अंत पंत इनकी जड़ में मट्ठा डालेगा। तो इनका धर्म है कि यह राष्ट्रवाद की जड़ में मट्ठा डालें। जहां जहां कम्युनिज्म है वहां तो उन्होंने बहुत इस्लाम को टाइट करके रखा है, इतनी बुरी तरह से कि सांस नहीं लेने दिया। और आज भी जो क्षेत्र उनके इस्लामी हैं, जो अलग भी हो गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान वगैरह, वहां भी वो संभलने नहीं दिया उनको। वो जानते हैं सच क्या है, इसलिए उनको रगड़ के रखते हैं। अच्छा, दूसरा, वो किसी को जवाब दे नहीं, कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई फ्री प्रेस नहीं, कोई फ्री जुडिशरी नहीं। जिसको मर्जिया लटका दो, जिसको मर्जिया बंद कर दो, तो वो किया जा सकता है। और राष्ट्रवाद चूंकि इन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो इसको लगातार उन्होंने कर रखा है। और ये यूं ही नहीं है कि राष्ट्र के विभाजन, देश के विभाजन, राष्ट्र की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए कारण बनी मुस्लिम लीग को जो दर्शन के तीर तमंचे तर्क हैं, वो सब कम्युनिस्ट बनने भाई ने, कैफी आजमी ने, मजाज ने, ये जो दूसरे वामपंथी कहलाते हैं, इन्होंने सप्लाई किए। इस्लाम तो एक ही बात जानता है कि हम सुप्रीम हैं। भाई किस बात के सुप्रीम हो? तो उसके पास कोई तर्क नहीं है। या कम्युनिस्ट थे, चूंकि राष्ट्र को खंडित करना है, देश को काटना है, इसलिए उन्होंने हाथ मिला लिए। और ये हर तरह से, अब विस्तार से बात करेंगे तो उसमें आएगा, हर तरह से आपस में सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं कि उनको लगता है कि राष्ट्र को भमोड़ना है। और वामपंथ मूलतः एक ऐसी विचारधारा है जिसपे कोई तर्क तो काम करता नहीं। उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो किसी के पल्ले नहीं पड़ता, ना उसका कोई मतलब। तो उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक दोनों एक माफिया हैं,
एक राजनीतिक विचारधारा है जो हर चीज पर काबिज होना चाहती है। इसलिए एक वो ऐसे समझिए कि पुतलीबाई जो है उसने फूलन देवी के साथ हाथ मिला लिया है। ये इस तरह की चीजें हैं दोनों।